7 गोल्डन डेज कौन से हो सकते हैं जिससे आप जल्दी कंसीव कर जाएं। जल्दी कंसीव करने के लिए हर कोई आज के टाइम में आतुर रहता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो बेसिक टिप्स जरूर दे पाऊँ जिससे आप 7 डेज के अंदर कंसीव कर पाएं। सबसे पहली बात, हम 7 डेज की बात क्यों कर रहे हैं? हमारी किसी भी फीमेल में एक फर्टाइल विंडो रहता है जो मैक्सिमम 7 डेज का रहता है। तो आइडियली अगर किसी की साइकिल 30 डेज की है तो 12th डे से लेके 18 डे के बीच का जो विंडो है वो ओव्यूलेशन पीरियड फर्टाइल विंडो कहलाता है। तो आप कैसे जज करेंगे कि आपकी जो विंडो है वो फर्टाइल विंडो है? पहला, अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आप जेन्युइनली ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने जो पीरियड्स का फर्स्ट डे को काउंट कीजिए डे 1, मतलब जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है वो डे 1 है, और उस दिन से आप पीरियड का 12th डे, 14th डे, 16th डे, 18th डे, इन दिनों में ऑल्टरनेट डेज में ट्राई कीजिए। वो आपको प्रेगनेंसी जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं, जैसे कल एक पेशेंट मेरे पास आई थी, 2 साल से ट्राई करना है, आज की फॉलिकुलर कराया और देखा कि उसका एक 12th डे पे रप्चर था। तो मैंने पूछा आपने रिलेशन कब बनाया, एंड हर आंसर वॉज कि मैम मैंने 7वें 8वें दिन रिलेशन बनाया था। घर के बड़े बोलते हैं कि पीरियड्स खत्म होते ही रिलेशन बनाने से बच्चा होता है, बाद में नहीं होता। तो ये कुछ मिथ्स हैं। ऐसे ही और भी छोटे छोटे मिथ्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम पे सिर नहीं धोना है, उससे आपको फर्टिलिटी नहीं होगी, या पोस्ट ओव्यूलेशन नंगे पांव रहना है, या पोस्ट ओव्यूलेशन आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉक नहीं करना है, धीरे धीरे चलना है, कोई काम नहीं करना है। इन मिथ्स से परे हटके थोड़ी साइंटिफिक बात हम कर रहे हैं। तो ये जो आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है वो आपका 12वें दिन से 18वें दिन के बीच में आज की लाइफस्टाइल में बेसिकली इवॉल्व करता है। तो अगर इन दिनों में आप ऑल्टरनेट डेज में ट्राई कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इन 7 डेज में भी आप एग्जैक्ट डेज जानना चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल साइंस के हिसाब से फीमेल एग 24 आवर्स सर्वाइव करता है और मेल स्पर्म जो है वो 48 आवर्स सर्वाइव करता है, तो आप जा सकते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग पे। मतलब अगर आपने 6 महीने नेचुरल तरीके से ट्राई किया और नहीं कंसीव हुआ, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए जाइए। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अल्ट्रासाउंड का एक प्रोसेस है जिसमें वो पीरियड के 10वें दिन से आपको बुलाते हैं, आपके एग्स को असेस करते हैं कि आपका एग किस दिन ग्रो कर रहा है, एग्जैक्टली किस दिन आप ओव्यूलेट कर रही हैं। ओव्यूलेट करेंगे तभी तो स्त्री बीज निकलेगा, और स्त्री बीज आपकी फर्टिलिटी के लिए सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। तो एग्जैक्टली जब वो ओव्यूलेशन हो रहा है उन्हीं 24 से 48 आवर्स के बीच में जब आप ट्राई करते हैं तो आप इन 7 गोल्डन डेज में से भी 2 डेज जो है वो निकाल लेते हैं और उसमें ट्राई करते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये गोल्डन डेज आपको हेल्प करेंगे। अदर देन डैट आपको मिथ्स में नहीं जाना है, आपको रिलैक्स्ड रहना है। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतने जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो भी गोल्डन डेज बन जाएंगे। जैसे कि ओव्यूलेशन हो गया, आपने ट्राई कर लिया, अब उसके बाद ओवर कॉन्शियस ना होइए कि मैं अब एक्सरसाइज नहीं करूंगी, अब मैं योगा नहीं करूंगी, मैं वॉक नहीं। जब आप योगा करते हैं, अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, भस्त्रिका कीजिए, कुंभक क्रिया कीजिए। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को डीप ऑक्सीजन मिलता है। जितना ऑक्सीजनेट आपके बॉडी सेल्स होंगे, आपकी बॉडी में जो अगर एक नई जान आने वाली है तो उसको भी अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। हमारा आयुर्वेद बोलता है कि ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर क्षेत्र अच्छा करना है, अगर वहां पर अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक नई जिंदगी आपके शरीर में प्राण लेने वाली है, तो अगर वो अच्छा देना है तो आपको अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से एनहेंस होता है। तो रेगुलर बेस पे अगर आप वॉक कर रहे हैं, सपोज आपका एग जो है वो लेट ओव्यूलेट होता है, तो जब आप रेगुलरली वॉक करेंगे मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपकी साइकिल्स थोड़ी नॉर्मलाइज होने लगेंगी, और जो फॉलिकल 18वें 20वें दिन रप्चर कर रहा है वो 15वें 16वें दिन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म एनहेंस करना इज ऑल्सो प्राइम इंपॉर्टेंट। तो आप वॉक को अपनी बॉडी में इनकलकेट कीजिए। बाद में भी वो आपकी जो ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस है, यानी कि आपके हस्बैंड का स्पर्म से आपका एग मिलना, फर्टिलाइज होना, फिर वो मल्टीप्लाई होना, ये ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी मदद करता है। बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल में रहेंगे तो बॉडी लिथार्जी हो जाएगी एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो आपको इस तरीके से अपने आप को इन सब एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है। आप सोचो नंगे पांव रहने से कैसे आपको फर्टिलिटी इंप्रूव हो सकती है। तो अपना हाइजीन मेंटेन करना, अपने आप को रिलैक्स रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे गोल्डन 7 डेज आपके फर्स्ट 7 डेज जो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड के 7 डेज हैं, वैसे ही गोल्डन 7 डेज आपके लास्ट 7 डेज भी हुए। हर दिन कैलेंडर में काउंट नहीं करना है कि आज एग रप्चर हो गया, आज प्रेगनेंसी आई नहीं आई, आज सिम्टम आई नहीं आया, आज सिम्टम आई नहीं। इस तरीके के थॉट प्रोसेस से बच के बिल्कुल काम, कंपोज, रिलैक्स जितना रहने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प करती हैं, गाइडेड स्लीप पैटर्न हेल्प करता है। तो ये
ये सब चीज़ें अपना के आप रिलैक्स रह सकते हैं। इसको अपनाएं और देखिए कि ये 7 गोल्ड डेज जो हैं वो आपके गोल्डन डेज कैसे बनते हैं और आप 7 दिन में प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ हेल्दी फर्टाइल लाइफ।